नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिस्थानाय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः अष्टपाहुर में भाव पाहुर 14वीं गाथा चलती है। यहाँ देखो बराबर राग द्वेष मोह भाव है तीनी कर्म का करी बंद का बंद होए तीनी ते संसार होए तीनी के कर्ता न होना है। ऊपर है क्या कहते हैं जो आत्मा है वो तो शुद्ध चैतन्य आनंद घन है। उसमें जो कर्म का निमित्त का संग है जो पुण्य पाप का भाव राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं वो भाव बंध है नया बंध का कारण है। समझ में आया? वो कारण से वो यही है। ऊपर 5 मिनट है आया काफी बंद क्या कहते देखो कर्ता न होना उसका कर्ता न होना उसका अर्थ आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव है। ये ऊपर दृष्टि रखकर ज्ञाता दृष्टा रहना उसका नाम धर्म कहने में आता है। राग ने द्वेष करना और उसका फल भोगना वो तो संसार है। समझ में आया? ऐसी भावना करनी है। हमने कहते हैं ना राग द्वेष भाव और मोह भाव है वो मिथ्याभावी भाव बंध नया द्रव्य बंध का कारण है। तो अपनी दृष्टि में उसको यही समझकर अपना आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप का उपाधि करके उसकी अनुभव शांति का वेदन करना उसका नाम संबर निद्रा ने धर्म कहने में काल सपन होતું કે ભાઈ કે શબ્દનો પુતી પછી નીકળ્યો આજ હોય અહીં ચોપડી કોઈ પડી છે અહીં તપ તેજ આવે છે ને तब का तेज कहा था ना तब से मुक्ति होती है तो तब से निद्रा होती है। क्या तब अनशन होती है लांघन वो नहीं तब की व्याख्या कहते हैं। पड़ी तो मुख्य देखो मुख्य क्या काल बात की थी कहीं आगे निश्चय तब वीर शक्ति का स्वरूप कहिए हैं। वास्तविक तप जो निद्रा का कारण है और निद्रा मोक्ष का कारण है वो क्या चीज है? आगे निश्चय तप वीर शक्ति का स्वरूप कहिए तब कहिए तेज। कल आया था ना हाथ में आया हाथ में आया कल तो आवे करे तब कहिए तेज तेज कहिए अपनी भासुर अपनी तेजस्वी चिदानंद ज्ञानानंद का तेज तेजस्वी आनंद गुण चेतना की आनंद गुण चेतना की प्रभा का प्रकाश आनंद ज्ञानानंद चैतन्य स्वभाव उसका पर्याय में प्रकाश प्रभा 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 ज्ञाता दृष्टा का परिणाम की प्रभा प्रकाश होना ताकि निष्पन्न रखने की सामर्थ्य उसका नाम निश्चय तप वीर्य शक्ति कहने में आता है। तप वीर्य ज्ञान चेतना का प्रकाश एक एक खुला करते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो वो ज्ञान चेतना का प्रकाश स्वसंवेदन ज्ञान का वेदना और राग ने द्वेष पुण्य पाप का वेदन छोड़ना उनासित है। अपना ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है उसका स्व संवेदन स्व नाम अपना सम नाम पृथक ज्ञान का वेदन अंतर एकाग्रता होना उसका नाम तप
तेज कहने में आता है। बहुत प्रश्न पड़े को समझाऊं खाई। ज्ञान चेतना का प्रकाश, स्व संवेदन और स्वपर प्रकाश, देखो उसका नाम तप। अरे क्या भाई, सत्यंती की तप हो। जैसे सुवर्ण में गेरू लगाने से सुवर्ण शोभित ओपित होता है, ओपित देखते हैं, तेज तेज, ऐसे भगवान आत्मा अपना ज्ञान में आनंद जो ध्रुव स्वभाव है उसकी एकाग्र होकर ज्ञाता दृष्टा ने आनंद का पर्याय का तेज प्रभा प्रकाश होना, उसका नाम परमात्मा तब कहते हैं। आगे देखा हाथ एक अपवास किया, अंतन किया, अनुद्री किया, सही गया तब लांगन है वो तो। लंगन लंगन है, लंगन कहते हैं, श्री गुरु को कहते हैं। और उपवास हो तो अपवास है, उपवास तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा का धाम, आनंद का धाम, उसकी उप नाम समीप है, वसना नाम लीन होना, उसका नाम तपने उपवास कहते हैं। अपना स्वभाव की समीपता छोड़कर पुण्यपाप का विकल्प है वसना, उसका नाम अपवास कहते हैं। काशीवाल जी तो संस्कृत शब्द से कहते हैं। अपवास है शुभ विकल्प में रहना, आर ने छोड़ दिया, ऐसा क्या ऐसा शुभ विकल्प में रहना, ये अपवास है। और उपवास चिदानंद भगवान आनंद का धाम उस दृष्टि में लेकर उसमें लीन होना, उसका नाम खरेखर तप उपवास कहने में आता है। बराबर वो तब निर्जा का कारण है। लांगन अप्पा बाबा करण निद्रा का कारण है, बूढ़ी नहीं है, पान नहीं है। प्रकाश दादी अप्पास करे आचरण न चल थी तो तप निद्रा, निद्रा धर्म है, धर्म मुक्ति का लहराव दे, भूल में ही नहीं है तेरा, तब की खबर नहीं तेरी। बराबर समझ में आया। निज प्रभाभार विकास मंडित तेज, निज प्रभाभार प्रकाश नो भार जो तेज अंतर्दृष्टि करने से, स्वभाव में एकाग्र होने से चैतन्य का प्रकाश का भार बढ़ गया, मूजाए की उग्रता शक्ति की व्यक्तता प्रकट हुई। हम दे दिया महाराज, समझ में आया। निज प्रभा भार विकास मंडित तेज, भगवान चिदानंद स्वरूप जिसमें ज्ञान आनंद अपरिमित अनंत अपार बेहद स्वभाव, बराबर उसमें एकाग्र होने से शक्ति में से ज्ञान में आनंद का प्रभा का भार बोझा बढ़ गया, जहाँ राग रहे नहीं, विकल्प रहे नहीं, ऐसी निर्विकल्प दशा की प्राप्ति, उसका नाम भगवान स्वप्ने निद्रा कहते हैं। बराबर सही। हाँ, एक के एक तत्व की खबर नहीं, અને मानेगा मैं धर्मी हो गया कर कर धर्म, धूल में ही धर्म नहीं, धूल में इतने लोकोत्तर पुण्य भी नहीं बंधेगा, पापा नु बंधी पुण्य बंधेगा। तत्व क्या चीज है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, शक्ति क्या है, शक्तिवान कितना बड़ा महात्मा तत्व है, ऐसी खबर बिना ये लांगन करते हैं, मानते कि हमारे तप हो गया, कहते हैं तब उसको भगवान कहते हैं। यही प्रकार दर्शन निराकार उपयोग सर्वदर्शित सामान्य चेतना का प्रभाभार प्रकाश का तेज, ज्ञान का क्या भी दर्शन उपयोग है ना, शक्ति टिकाव, उससे शुद्धता, दर्शन उपयोग की परिणति की निर्मलता, राग रहितता, शुद्धता, सहितता, ऐसा दर्शन उपयोग की परिणति, उसको प्रभाभार प्रकाश का तेज,
अरे बात है क्या ही अतीत विलास है वो दीपचंद जी है ना, दीपचंद जी का अनुभव प्रकाश आत्मा अवलोकन विलास उसमें बनाया है, बहुत अच्छा समझ में आया। ऐसे अनंत गुण का तेज पुंज का प्रभा भार, अनंत गुण का प्रभा प्रकाश का भार, उग्रती शक्ति की व्यक्तता, प्रकाश का तेज, ऐसे द्रव्य का तेज, वो द्रव्य का तेज है, अपना द्रव्य का तेज छूरा है अंदर में। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का प्रभावार प्रकाश तब कहीं लो एने तब भगवान मार्ग में सरोगिना पंथ में कहने में पद्मनी जी तब की व्याख्या। ये तो निमित्त की बात है सब सर ऐसा तो हो तो भाई में कितना किस तरफ से लक्ष्य छोड़ था आर से उणोदरी से ये लक्ष्य छोड़ उसकी व्याख्या है उसको वस्तु स्थिति ये नहीं है। समझ में आया? वो तो प्रश्न पहले था नहीं आया था वो गजराज मोटा भाई तोलाराम वो यही आई थी नौ निशा में ऐसे वो स्पेशल लेकर गाना था ना वो जाता बाहुबली वहाँ स्पेशल आई थी। स्पेशल में वो था सब मानस मौत थे तो एक महीने से पूछा तोलाराम सेठ पूछो महाराज ने वो तपसा निद्रा कहते हैं ना तत्वार्थ सूत्र में तपसात निद्रा है कि नहीं? तपसात स निद्रा देखो ऐसा आता है तत्वार्थ सूत्र में तो पूछो उसको महाराज को पूछो तपसा निद्रा होती है कि नहीं? भगवान तपसा निद्रा की व्याख्या वो है अपना चैतन्य का प्रकाश का नूर पूर्ण प्रकाश की पर्याय में प्रकाश होते हैं उग्रपन है उसको तब कहते हैं। ये वक्त निमित्त का क्या लक्ष्य छूट गया उसको व्यवहार तब कहते हैं। निश्चय तब तो वास्तविक आ है बराबर એનો અર્થ એ છે તત્વસૂત્ર વ્યવહાર का पर्याय से बताया तो सम्यक दर्शन ज्ञान सारी प्राणी मोक्ष मार्ग में सब बताया ना सब पर्याय से बताया। द्रव्य अंदर भिन्न चैतन्य है द्रव्य स्वरूप जी भगवान आत्मा वो 7 तत्व ने 9 तत्व की पर्याय से भेद रूप नहीं ऐसा अभिन्न तत्व ऐसा भगवान आत्मा का अनुभव करना दृष्टि लगाकर फिर रहना वो मोक्ष का मार्ग है बराबर बराबर हाँ दुनिया ने મળ્યું નથી અને એના મળ્યું છે ઉલટા મળ્યા હે સદવચન है तारो दिक्यों मुंडे में आप नहीं करें ये तो अनंत काल से सबको हुआ नहीं एक का क्या सबको अनंत काल हुआ है। भगवान आत्मा रजकणी रजकण से तो पार बराबर पुण्यपाप का विकल्प से पार और एक समय की पर्याय भी जिसमें नहीं। समझ में आया? ध्रुव स्वरूप है जिसमें एक समय की निर्मल पर्याय भी नहीं। समझ में आया? ध्रुव है ना ध्रुव ऐसा नित्यानंद भगवान उसमें कर्म शरीर में वो तो नहीं पुण्य पाप का विकल्प तो नहीं पुण्य पाप का जानने की पर्याय वर्तमान जो पर्याय है वो पर्याय भी टिकाऊ ध्रुव में नहीं बराबर सही। ऐसा ध्रुव भगवान को देह में लेकर पर्याय में उसको विषय बनाकर देह बनाकर विषय बनाकर उसमें लीन होना वही दर्शन ज्ञान चारित्र है बाकी सब बातों है। समझ में आया? तो कालू आयु कि बस तप नहीं सबका तेज क्या है सीधी लक्षण आए कहते हैं देखो चेतना क्या कहते हैं राजवेश मोरे उनको सो तो मेरा चेतना का विभाव है बंद तत्व है बंद तत्व बराबर वो तो राजवेश का कर्ता न होना वो आश्रम में गई हवे बंद तत्व चौथा तो मैं राजवे मोरू परिणाम
प्रणमो हूँ तो मेरा चेतना का विभाव है, बराबर, विकार है, दोष है। ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम रूप प्रणमना वो विभाव है, धर्म का उल्टा रूप है। सिद्धविलास कहा था तुमको में सिद्धविलास समझ में आया? जी सही, मेरे चेतना का विभाव है और मैं तो विनाता दृष्टा, ऐसा त्रिकाली अविनाशी स्वभाव मेरा। बराबर, उसमें वो पुण्य ने पाप का विकल्प राग द्वेष मोह है, जी, वो तो उसकी विभावी विकारी भाव है। इस स्वभाव साथ विकार का तन्मय है नहीं, बराबर, पर तन्मय मानना वही मिथ्या भाव। समझ में आया? तो संजय भाई તમે આમાં કોને કેમો સંતારો? ભગવાન કીએ हाँ हाँ, अभी तो कहीं तत्व की खबर नहीं कि मैं आनंद मूर्ति हूँ। एक देह का हृदकण का परिणमन में मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं। जी, वो स्वतंत्र परमाणु का परिणमन अपना स्व अस्तित्व रखते हैं, जी। तो अपना अस्तित्व से उसमें परिणमन होता, अपने से नहीं। बिल्कुल बराबर, आहार छोड़ता हूँ, आहार ग्रहण करता हूँ, बुद्धि मिथ्यात है। हाँ, हाँ, क्योंकि आहार तो अजीव तत्व है। अजीव तत्व को छोड़ता हूँ तो क्या अजीव तत्व तेरे में था? नहीं, तो छोड़ता हूँ। समझ में आया? वो तो छुटा ही पड़ा है। अजीव तत्व अपने में अजीव द्रव्य गुण पर्याय से अजीव तत्व रहा है, बराबर, तेरी पर्याय में तो आया नहीं। और तुम कहते हम छोड़ता हूँ तो क्या है? वो तो स्वामी हो गया। बराबर, जड़ का स्वामी होकर छोड़ता हूँ तो अजीव का स्वामी तो मिथ्या व्यक्ति मुंड है। हाँ 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 हाँ, भाई बात है। रसिक भाई સાંભળ્યું તો કે નહીં બધું ત્યાં કલકત્તા રાજગીરીમાં નહોતું સાંભળ્યું? કોણ સમજાય છે કાંઈ? जी सही, महाराज वितराग का कहीं है, दुनिया कहीं कहीं चलती है। मानते हैं कि हम जैन धर्म मानते हैं। जैन धर्म तो वितराग भाव है, आत्मा का स्वभाव ही वितराग भाव है। टिकावी हो, टिकावी वितराग भाव स्वभाव है। और वितराग भाव का अर्थ अकसाय स्वभाव भाव है। ऐसा जो वितराग बिन प्रभु ध्रुव है, उसमें एकाग्र होकर वितरागता की पर्याय प्रकट हो, वो जैन धर्म है। समझ में आया? तो कहीं द्रव्य की खबर नहीं, पर्याय की खबर नहीं, विकार में एकाकार होकर तन्मय रहे और माने कि हम कहीं सुपने निद्रा करते हैं, मिथ्यात्व को पूछते हैं। बराबर, समझ जी? हाँ हाँ, कहते हैं ये तो चेतना का विभाव है। विकल्प उठते हैं कि मैं आज छोड़ूं, मैं आज छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया ऐसी मान्यता मिथ्यात है, और छोड़ दिया ऐसा विकल्प राग है। समझ में आया? वो चेतना का तो विकार है और धर्म है। इन्हीं से बंधे हैं ते पुद्गल है, एनाथी नवा कर्म बंधाई पुद्गल। बराबर, और कर्म पुद्गल है, और कर्म पुद्गल ज्ञानावरण 8 प्रकार हो बंधे। कर्म तो जड़ है। हाँ, रागद्वेष मोह चेतना का विवाह परिणाम है। जी, और कर्म जो बनते हैं तो जड़ की पर्याय है। समझ में आया? ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार हो बंधे हैं। ये स्वभाव, प्रकृति, स्थिति, अनुवाद, देश, 4 प्रकार हो बंधे है। स्वभाव हो प्रकृति का स्वभाव, कर्म का। ते मेरे विभाव तथा पुद्गल कर्म से ही है। बराबर, सुबह शुभ विकल्प उठना, वृत्ति उठना और उससे नया कर्म हृदकर्म बंधे, जी, सब मेरी चीज से तो भिन्न है, मेरे यही है। उपादेय तो मेरा ज्ञानानंद भगवान, पूर्णानंद पूर्णमिदम
पूर्ण मेरा स्वरूप टिकाली है, वही मेरे आदरणीय ना उपाधे है। हरे काम आती जगत ने बराबर उनके पण आटली बड़ी आई ऊंची बात ऊंची नहीं, हजी तो सम्यक दर्शन की पहली बात है। तो सही समझ में आया? हाँ, मेरे विवाह तथा पुद्गल कर्म सर्व ही है। क्यों? संसार के कारण है। शुभ ने अशुभ विकल्प जो राग है वो तो संसार पूर्ति संसार है, बराबर क्योंकि उदय भाव है, संसार है। समझ में आया? अबे वो संसार है दूसरी रीति, संसार का कारण है उनके कहा, रखड़ने का कारण है, नाश करने का कारण वो है नहीं। मोह रागद्वेष मोह रूप न प्रणमना, देखो संसार के कारण है, मोह को रागद्वेष मोह रूप न होना, ऐसे भावना करनी। रागद्वेष मोह न प्रणमना ऐसी भावना करने का अर्थ तो नास्तिक से हुआ। मेरा स्वभाव आनंद का धाम, अतीन्द्रिय आनंद का रसकुंड, रसकुंड, रसकुंड में रसकुंड जी, जिसमें से रस निकलते हैं, ऐसा मेरा अतीन्द्रिय आनंद रसकुंड और रसकुंड, उसमें एकाग्रता होना, समझ में आया? और उसमें लीन होना, वो मेरा स्वभाव है, ये मेरा धर्म है। लो ऐसी भावना करनी है। शरीर का रसकण से जुदा मानना कठिन पड़े। हाँ બધા અવયવો અવયવો બધા જડ की पर्याय तो माटी के है, पुद्गल है, पुद्गल जड़ अजीब तत्व है, वो अजीब होकर रहा है। शरीर की पर्याय, कर्म की पर्याय, वो तो अजीव होकर रही है, बराबर कि जीव के होकर रही है, हैं? अजीब आंगुली आंख वो तो अजीव होकर रही है, जीव का द्रव होकर नहीं, जीव का गुण होकर नहीं, जीव की पर्याय होकर रही नहीं। बराबर उसको अपना अपनाना कि मैं हूं तो चलते हैं, मैं हूं तो बोला जाता है, सब जड़ का स्वामीपना मिथ्या भाव है। बराबर गुरुजा जी ऐसा मार्ग है। हाँ हाँ, भगवान तेरी मातम की चीज तो अंदर आनंद में, ज्ञान में, शांति, वो मातम की चीज, तो पुण्य पाप के विकल्प की मातम की चीज, ये तो हीनता आत्मा का तिरस्कार करने वाला है। बराबर वो भी नहीं जाता नहीं हमेशा तिरस्कार, पुण्य पाप का भाव आत्मा को तिरस्कार करते हैं कि हम है तुम नहीं। ज्ञानी आत्मा पुण्य पाप को तिरस्कार करते हैं कि तू नहीं मैं हूं। वो भी नहीं खाता है, समझ आया? हाँ, बहुत थोड़ा में बहुत बड़ी बात है। अनादि से उस दृष्टि में अपनी चैतन्य की चीज क्या है उसका नजर किया नहीं, उसका माचम लाया नहीं तो आया नहीं। माचम वो पुण्यना पापना विकल्प में बेना माचम, तो जिसका माचम करते हैं उसका संयोग छूटेगा नहीं है। जिसका माचम करते हैं उसका संयोग छूटेगा नहीं, चार गति में रहेगा। और उसका संयोग का महात्म छुटकर अपना भगवान पूर्णानंद हो, जिसमें तो अनंत अनंत सिद्ध पद पड़ा है, अनंत सिद्ध पद हो आत्मा में। सिद्ध तो पर्याय है,
चीज को पर्याय है, बराबर मूल द्रव्य नहीं। संसार विकारी पर्याय है, मोक्ष मार्ग अविकारी अपूर्ण पर्याय है, मोक्ष अविकारी पूर्ण पर्याय है, तीनों पर्याय है। तो वो पर्याय सिद्ध की तो नवी नवी उत्पन्न होकर अनंत का रहती है, तो ऐसी अनंती अनंती सिद्ध पर्याय आत्मा का गुण में पड़ी है अंतर। जी सही समझ में आया? ऐसा भगवान अनंत सिद्ध स्वरूप प्रभु एनी भावना करवी एम के समझाई से। देखो मेरे विवाह को जो है ऐसा संसार के मुख राज्य न होना, ऐसे भावना करनी। बहुरी पांचवा तत्व संवर है, सो रागद्वेष मोहरूप जीव के विभाव है, तीनी का न होना, तीनी का न होना, बराबर होना वो आश्रम ने, नहीं होना वो संवर। વાત તો ઘણી સારી સહેલી છે, પણ એવી ક્લિષ્ટ કરી નાખી છે લોકો કે પકડના હાથમાં को उन को छोड़ना कठिन पड़ जाओ। कहते हैं कि राग द्वेष मोहरूप पांचवा तत्व संवर राग मोहरूप जीव के भाव तीनी का न होना, कब न हो कि अपना पूर्ण आनंद ने पूर्ण शुद्ध स्वभाव, जिसमें आश्रव ने बंध भाव का अभाव, जी ऐसा अबंध स्वभावी आत्मा, उसकी अंतर में एकाग्र होने से ये आश्रव का नहीं होना, संवर का होना। बराबर समझ में आया? અહીં તો સાત તત્વથી વાત કરી છે ને, એ ખરેખર વ્યવહાર છે હજી તો, એમાંથી ભાવના તત્વની એકની કરવી, નીચે પછી દેશે। હવે આયા ભેદથી વાત કરી है ना, खरेखर तो जीव की एक समय की पर्याय और संवर निद्रा मोक्ष एक सब पर्याय है, तो खरेखर अंत तत्व में तो वो पर्याय है ही नहीं। समझ में आया? वो तो वही तत्व है। संवर निद्रा मोक्ष की एक पर्याय है, तो भाई में भाई नाम तो व्यक्त हुई है, ये अंतर ध्रुव में नहीं। बराबर समझ में आया? वही व्यक्त होगी एक पर्याय, तो उसको वही तत्व कहते हैं, क्योंकि एक समय का अंश है वो तो। जी सही सिद्ध की पर्याय भी एक समय का है, तो वो भी खरेखर अंत तत्व का समर्थ की अपेक्षा है, उसको भी वही तत्व कहते हैं। बराबर सही बराबर समझ में आया? तो यहाँ तो भेद से कथन किया है, पर पीछे अभेद का कथन से ले लिया। त्रिवर्ग हरण नाम से आई ना, त्रिवर्ग हरणम चलो अणाई निहणम त्रिवर्ग हरम, वो गाथा का 114 कहते हैं कि अर्थ दर्शन ज्ञान रूप चेतना भाव स्थिर होना यह संभव है। अस्सी नासी क्या राग द्वेष का विकल्प का नहीं होना और अपनी शुद्धता की, स्थिरता की, शांति की, वितरागता का वेदन होना, उसका नाम संभार कहने में आता है। बराबर सही हाँ हाँ तो भाई या संभार पक्षान करा 5 आदमी सेवा करते हैं, जो हमारा संभव हो गया, दूर में ही नहीं समझते, हम सही से कुछ करते नहीं, बैठे नहीं। क्या बैठे तुम, बैठे क्या तुम पाप का विकल्प में बैठे हो, यहाँ ऐसे कहते हो। हसू सही समझ में आया? बाबूजी क्या है वो मारे भारी कसम है, मान देते उसकी घर की चीज है, वो कोई बाहर से लाना है, कोई पास मांगना है, चीज है उसका समीप जाना, बस वो बात है। चीज से दूर दूर भटकते हैं, विकल्प करके वो अंतर का समीप में आना वो चीज है। बराबर समझ में आया? कहते हैं